अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन क़ुरान पोस्ट किस एप्लीकेशन से बनाएं। ठीक है, तो बहुत अच्छी इससे पोस्ट बनती है और बहुत आसान भी होती है। ठीक है, आपको ये ऐप दिख रही है कैनवा। अच्छा, ये आपको आसानी से मिल जाती है प्ले स्टोर से। आपने गूगल प्ले स्टोर में आना है, जो प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में लिखना है कैनवा, CANVA, कैनवा। ठीक है, ये आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुई हुई है, अपडेट में कर देता हूँ। अपडेट होने के बाद और अच्छा रिज़ल्ट हो जाता है। ठीक हो गया, अपडेट का थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। अच्छा, और इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स बनाने के लिए क्या करना है आपको। ठीक है, अब ये लेक्चर भी मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, आप स्किल सीखें। ये बहुत ही ज़्यादा कोई आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। स्किल सीखें। वो बंदा अच्छा होता है जिसके अंदर कोई ख़ामी हो तो वो उस ख़ामी को निकाल फेंके। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैरून ममालिक के कोई पेड़ में तो मिलेंगे नहीं, या कोई पोस्टमैन तो लेकर आएगा नहीं कि ये बाहर का बच्चा, इसको पढ़ाना है। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ती है। और आप जो है ना लाजमी अपना एक अकाउंट भी बनवा लें, जो अपने पाकिस्तानी बैंक्स हैं, कोई भी हैं, बहुत सारे हैं, मीज़ान, अल हबीब, जो भी आपको सूटेबल है, तो आप बैंक अकाउंट ज़रूर बनवाएं। क्यों? क्योंकि जब आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बैरून मुल्क पढ़ाएंगे तो फ़ीस जब आप मंगवाएंगे तो अकाउंट नंबर देंगे IBAN के साथ, तो वो आपको फ़ीस सेंड करना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरत भी है आजकल ना, क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो आपके बिल आप आराम से भर सकते हैं एप्लीकेशन से। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें जाएंगे कैनवा। उसके बाद कैनवा के ऊपर क्लिक करते ही आप देखें इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इस तरीके से आने के बाद आपने थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं इसके अंदर ना, तो आपने अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आ रही है वो पसंद कर सकते हैं। या यहाँ पे सर्च में आप लिख सकते हैं कुरान पोस्ट, कुरान स्टडीज़, जो है ना पोस्ट, अल्फ़ाबेट पोस्ट, या फेसबुक पोस्ट, स्क्वायर पोस्ट, लॉन्ग पोस्ट, या जो भी आपके स्टडी पोस्ट। ठीक है, पोस्ट लिख देंगे तो आप यहाँ पे वो काफ़ी सारी दे देता है। अभी मैं लिखूँगा यहाँ पे कुरान पोस्ट और यहाँ से सर्च कर दूँगा। अच्छा जी, कुरान पोस्ट सर्च करने के बाद देखिए इसने काफ़ी सारी पोस्ट दे दी। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कोई भी पोस्ट ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, मुझे अच्छी लग रही है। ये मैंने ले ली है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ गए। ठीक हो गया। अच्छा देखें भाई, इसमें यहाँ पे कुरान की पिक्चर लगी हुई है, आप कुरान की पिक्चर ये लगी हुई है, तो अब इसकी कुरान की पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए इसने ये ऊपर ऑप्शन दे दिए डिलीट, ये आप चाहें तो या तो यही कुरान की पोस्ट रहने दें, या अगर चाहते हैं मैं दूसरी चेंज करूँ तो आपने यहाँ से इसको डिलीट करनी है। यहाँ से नीचे ऑप्शन देगा डिलीट इमेज, डिलीट इमेज करेंगे, देख खाली हो गई जगह। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अगर दूसरी पोस्ट लगाना चाह रहे हैं तो गूगल पे बहुत सारी जो है ना पोस्टें मिल जाती हैं। आपने क्रोम में आना है, क्रोम में आपने लिखना है कुरान इमेज, कुरान इमेज। वैसे वो भी अच्छी थी, मैं आपको समझाऊंगा, समझाने के लिए जो है ना बता दूँगा, कुरान इमेज। ठीक हो गया। यहाँ से मैं सर्च कर दूँगा तो इसने देखें कुरान इमेज कितनी सारी आ गई। तो मैं यहाँ से इमेज में जाऊँगा। इमेज में जाने के बाद मिसाल के तौर पे मुझे ये सही लग रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसको थोड़ा सा दबा के रखूँगा। आपको जो भी पसंद आ रही हो आपने वो करना है। डाउनलोड इमेज, डाउनलोड इमेज हो गई। यहाँ से डाउनलोड इमेज हो गई। डाउनलोड इमेज करने के बाद मैं कैनवा में जाऊँगा। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे खाली जगह थी, अब मैंने क्या करना है, खाली जगह में पिक्चर लगानी, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। प्लस पे क्लिक किया, वहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड, अपलोड पे जाऊँगा। अपलोड पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड फाइल, अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखें जो आपने पिक्चर डाउनलोड करी है वो ये रही, आपने यहाँ से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आप तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी कैनवा के अंदर। कैनवा के अंदर आ रही है। आपने यहाँ से इसको एक बार और कैनवा में आने के बाद आपने इसको यहाँ से दोबारा एक बार क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे 2 बार आ गई है, तो एक मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, 2 बार आ गई। अब आपने क्या करना है, इस कुरान की पिक्चर पे क्लिक करके रखना है।
दबा के रखा आपने, आप इसको थोड़ा सा दबा के रखा आपने, थोड़ा सा इसको मूव किया, उस जगह पे ले जाएंगे और देखिए वो पीछे बता रहा है कि आपकी लग रही है पीछे, आपने इसको यहाँ से छोड़ देना है। ठीक है जी, ये कुरान की पोस्ट लग गई। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अगर आपको पहले वाली अच्छी लग रही थी तो आपने क्या करना है, ये ऊपर दिख रहा है, अगर आपसे कुछ चीज़ गलत हो जाए, आप चाह रहे हैं पहले ही अच्छा था, तो आपने ये बैक का नीचे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है बैक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बैक 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 बैक, देखें वही आ गई। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं वही ज़्यादा अच्छा थी तो आपने आगे वाले को करना है, आगे आगे आगे, ये जी यहाँ तक आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये स्पेलिंग लिखी हुई है, आपने स्पेलिंग पे क्लिक करना है, कुरान स्टडीड ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब आप चाहें तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसी के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। आपने कुरान पे कुरान स्टडीज़ फॉर इस पर क्लिक करा, आपने दोबारा क्लिक किया, अब देखिए आप यहाँ पे अपनी जो एकेडमी का नाम है वो लिख सकते हैं, कुरान ऑनलाइन अकेडमी। ठीक हो गया। यहाँ से आप थोड़ा सा मैंने नीचे से बैक किया ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए। कुरान ऑनलाइन कुरान ऑनलाइन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, मैं क्या करूँगा दोबारा से, कुरान ऑनलाइन ACADEM अकेडमी। ठीक हो गया, ऑनलाइन कुरान अकेडमी। यहाँ से मैं नीचे से बैक करूँगा ताकि बड़ा हो जाए। अच्छा जी, आप देखें ये जो यहाँ से ये अंडा दिख रहा है, आपने इससे यहाँ से बड़ा करेंगे। ठीक हो गया। और जो यहाँ से ये वाला दिख रहा है इससे लंबा होगा, और 20 से पकड़ के आप इसको कहीं भी ले आ सकते हैं। 20 से पकड़ के मैंने इसको इधर किया, मैं थोड़ा सा और सॉरी 20 से पकड़ के इधर किया। अब मैं ये वाला 20 सेंटर वाला जो इससे ऐसे लंबा करूँगा ताकि मेरी जो स्पेलिंग है वो सीधे हो जाए। ठीक है, यहाँ से ऐसा हो गया। अब मैं यहाँ से ये जो अंडा है इससे थोड़ी छोटी करूँगा, बीच से पकड़ के दोबारा थोड़ा सा इधर लाऊंगा, दोबारा ये अंडा आ गया, इससे थोड़ी और छोटी करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लगा दूँगा। अगर मेरे को ये अच्छी नहीं लग रही तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ के इस पर क्लिक करना है, ऑनलाइन कुरान अकेडमी पे क्लिक करने के बाद जब मैं ऑनलाइन कुरान अकेडमी पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन इसने दे दिए थे ऊपर, यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक हो गया। अब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, प्लस पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स पे जाऊँगा। अब देखिए इसने 3 ऑप्शन दे दिए, ऐड अ हेडिंग, ये साइज़ दे दिए इसने। अब मैं सबसे बड़ा वाला करूँगा, सबसे बड़ा वाला किया, देखिए इसने यहाँ पे इस तरीके से ले आया। अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, दोबारा इस पर ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करूँगा, जो मैंने स्पेलिंग, फिर मैं यहाँ से इसको लिखूँगा यहाँ पे ऑनलाइन कुरान ACADE अकेडमी। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ से लिख लिया, नीचे से बैक करूँगा ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए। अब यहाँ से पकड़ के साइड में जो है इससे मैं थोड़ा इसको साइड में जो है इससे पकड़ के लंबा करूँगा ताकि सीधी हो जाए, स्पेलिंग सीधी हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे वो अंडा नहीं आ रहा हो साइडों में, ऊपर और यहाँ तो नहीं आएगा, तो आपने थोड़ा 20 से पकड़ के इधर करना है, यहाँ पे आ गया ये इस तरफ, तो आपने इसको ऐसे यहाँ से थोड़ी छोटी कर लेनी है, जितनी भी बड़ी रखना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे ये ऑनलाइन कुरान अकेडमी लगा दिया। ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो पीछे वाली ये येलो लकीरें दिख रही हैं आपको, चकोर, ये थोड़ी सी मैं चेंज करूँ तो मैं येलो लकीर इस पर क्लिक करूँगा, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ये डिलीट होगा। ये मैं इसको यहाँ से पकड़ के अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो भी चीज़ आपको हटानी है, डिलीट करनी है, आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, डिलीट। अब ये मैंने देखें लकीर पे क्लिक किया था, लकीर को मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रख सकता हूँ, थोड़ा और ऊपर कर दूँ, जो भी मतलब आपको सूटेबल लग रही जगह वो आपने लगा दी। ठीक हो गया। अब मैं ये वाली लकीर पे क्लिक करूँगा, इसको मैं चाह रहा हूँ और पीछे कर दूँ, या अगर आपको लकीरें ही हटानी है तो आपने लकीर पे क्लिक करा, ऊपर ऑप्शन दे देगा डिलीट, ये वाली लकीर पे क्लिक किया डिलीट, ऊपर की ये वाली लकीर पे क्लिक किया। जो भी आपको चीज़ पे क्लिक करेंगे वो आप उसको अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं, या जो भी आपको पोस्ट आपने कोई भी ले लेनी है, जो भी आपको पोस्ट अच्छी लग रही है आप अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने येलो लकीर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब ऊपर येलो लकीर पे क्लिक किया, डिलीट कर दिया। अब ऊपर वाली थोड़ी सही लग रही है, उसको रहने देना है, या आपको ऐसा लगता है कि वो पहले ही बिल्कुल अच्छा बना हुआ था, तो मैंने आपको बताया यहाँ से बैक जाएंगे, बैक जाते रहेंगे, पहले जैसा होता रहेगा। ठीक है जी।
पहले जैसा ही होता रहेगा। अगर दोबारा वैसी तरीके से जाना है तो मैंने आपको बताया आगे वाला दबाएंगे, ठीक है। अगर वैसे ही जाना है तो पीछे। चलें जी, यहाँ तक का काम हो गया। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देंगे, ठीक है जी। कुरान एकेडमी इसको थोड़ा सा यहाँ कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको जगह को आप खाली कर देंगे। अब आपने जाना है प्लस, ये मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ, आपको जो भी तरीका अच्छा लग रहा है। अब मैं ये वाली सेंटर वाली ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा नाजरा, नाजरा। आपने इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे उसको बीच से पकड़ के लेके जाना है। या नीचे भी ऑप्शन है, या तो आपने बीच से पकड़ के लेके जाना है स्पेलिंग को, या नीचे ऑप्शन दे देता है ये जो आपको दिख रहे हैं तीर, ये यहाँ से पकड़ के भी आपको इसको यहाँ पे मैंने इसको सेट कर देना है, ठीक हो गया। तो अब उसके बाद अब मेरे को लगाना है कायदा, नाजरा, कायदा, तफसील, जो भी आप में जो है ना फैसिलिटीज़ हैं, आप अल्लाह ने आपको जो है ना नवाजा है सलाहियतों से, आपने वो यहाँ लिखने नहीं है। अगर दूसरी पोस्ट हो उसका पैटर्न अलग होगा, उसमें कुरान की तस्वीर अलग होगी, या कुरान की तस्वीर नहीं भी हो तो आपने प्लस में जाना है। वहाँ से मैंने बताया अपलोड में जाने के बाद आपने अपलोड फाइल, वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से दबा के इस तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ नाजरा तो लिख लिया। अब मैं दोबारा प्लस पे जाऊँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा, यहाँ से दोबारा ये वाली स्पेलिंग ले लूँगा, ठीक हो। अब मैं यहाँ पे लिख लूँगा कुरान, यहाँ से नीचे से बैक करूँगा। यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। मैं इसको कुरान यहाँ लगा दिया। आपने तो बड़ी आराम से करना है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ये ले, लेकिन इससे आपकी एक बिल्कुल मैं समझता हूँ प्रोफेशनल पोस्ट बन सकती है। अगर आपसे ये भी ना हो, मुश्किल लगे आपको, तो भाई आपने क्या करना है, फिर थोड़े से पैसे खर्च करने हैं, किसी ग्राफिक वाले डिज़ाइनिंग को बोलना है मेरी एक पोस्ट बना दो, नाजरा कुरान, जो भी आप में सलाहियत है वो आपने बता देना उसको, वो आपको एक पोस्ट बना के दे देने, आपने उसको रखना है अपने पास संभाल के। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये भी आसान है, ठीक हो गया। नाजरा कायदा हो गया। ये रजिस्ट्रेशन में चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर दूँ, ये भी डिलीट कर दूँ। यहाँ पे मैं वो चीज़ें लगा लूँ जो मुझे मेरे अंदर सलाहियत है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर लगाना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट का उसने दिया हुआ है, ये देखिए कॉन्टैक्ट पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे दोबारा क्लिक किया, यहाँ पे आप अपना नंबर लिख सकते हैं। और नंबर में मैंने जैसे आपको बताया +92 कोड ज़रूर लिखना है, क्योंकि अल्लाह ने चाहा आपसे कोई राब्ता करेगा बाहर ममालिक है तो ये कोड ज़रूर होता है +92, उसके आगे 3 से नंबर 300 111 3101, ठीक हो गया। यहाँ से मैं नीचे बैक करूँगा, ये आ गया, ऑटोमेटिक नंबर लग गया, ठीक हो गया। मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपने लिख लेना व्हाट्सएप, ठीक हो गया। यहाँ से बैक करूँगा, ठीक है जी, देखिए व्हाट्सएप भी आ गया। सब काम इसमें पैटर्न बना हुआ होता है, बस आपने क्लिक करना होता है, अपनी एडिटिंग करनी होती है छोटी मोटी, या अगर आपको ज़्यादा बड़ी करनी है तो आपने क्लिक करना है, उस जगह को अपने हिसाब से आगे पीछे भी कर सकते हैं, और नाम चेंज कर सकते हैं, ये जो सलाहियत यहाँ लिख सकते हैं, या आपको जैसा भी करना है आपने, ये पैटर्न बना हुआ होता है वो आपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ से इसके कलर भी देखिए, मैंने सेंटर में क्लिक किया, जो सेंटर वाला है ये यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इस जगह क्लिक किया, इसने नीचे ऑप्शन दे दिए कलर पे जाने के बाद यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। कितना ज़बरदस्त हो गया। सेंटर में यहाँ पे क्लिक करना है, सेंटर वाली जगह पे कलर के बाद जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ये देखिए जी, ये देखें, ठीक है, जो भी आपको पसंद आ रही है आप कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, इससे आप अपने हिसाब से पोस्ट बना सकते हैं। अगर पसंद नहीं आए तो फिर जो मैंने आपको तरीका बताया, आप थोड़े से पैसे खर्च करें, वैसे इससे भी बहुत अच्छी बन सकती है। उसके बाद देखें, ये व्हाट्सएप नंबर जहाँ लिखा हुआ है आपका, उसके नीचे ब्लू है, ब्लू वाला वो जो ऑप्शन है, ब्लू पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूँगा, ठीक है, क्लिक कर दिया मैंने, व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे ले आऊँगा, व्हाट्सएप नंबर में यहाँ ले आऊँ। चलिए जी, अब ये मुझे येलो लकीर अच्छा नहीं लग रही, येलो लकीर पे क्लिक किया, डिलीट, येलो लकीर पे क्लिक किया, डिलीट। अच्छा, ये अच्छा नहीं लग रहा, इस पर क्लिक किया, डिलीट। अगर अच्छा लग रहा था दोबारा ऊपर जाएंगे, ये ले आएंगे, इस पर क्लिक किया, कलर चेंज करना है, कलर चेंज हो गया, लेकिन मुझे नहीं रखना अभी वो, तो मैं इसको डिलीट, ठीक है जी। इस तरीके से बन गए। जो मतलब आपको चीज़ें जहाँ मर्ज़ी करना चाहें वो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बहुत अच्छी ये जो है ना ज़बरदस्त एप्लीकेशन है मैं समझता हूँ। और अगर कहीं आपको कैनवा का लोगो नज़र आए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको कैनवा का लोगो नज़र आ रहा है,
मिसाल के तौर पे ये कैनवा का लोगो लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा नीचे ले आना। मिसाल के तौर पे ये ब्लू वाला पट्टा है, इसके ऊपर यहाँ पे कैनवा लिखा हुआ है ऊपर, तो आपने क्या करना है, इसको यूँ ले जाके नीचे कर देना है, तो वो जो लोगो था वो नीचे चले गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो लोगो भी कभी कभी आ जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना, वो कैनवा के लोगों को आपने पकड़ना यूँ और नीचे ले जाना है, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो जाएगा वो यहाँ से इस तरीके से। ठीक हो गया। आप मिसाल के तौर पे आपकी पोस्ट बन गई हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने उसको सेव कर देना है। ये तो मैंने आपको टेम्परेरी बस जल्दी जल्दी बता दिया, आपने बिल्कुल सुकून से बनाना है एक बारी, ताकि बहुत अच्छे से बने। तो ये ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी प्रोफेशनल पिक्चर बन सकती है। ठीक हो गया, ये बन गई है, तैयार हो गई। यहाँ से मैंने डाउनलोड कर ली थी, अब ये यहाँ वहाँ पे हमारी गैलरी में सेव हो गई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको कुछ और चीज़ सिखाऊंगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।